बड़ा कुछ डिफरेंट इंटरेस्टिंग हम कर रहे हैं कि भाई अगर शादियां तो होती रहती हैं, बड़ी अटेंड भी की हैं सर्दियों में, तो शादी से पहले जो रिश्ता होने का, अंडरस्टैंडिंग होने का अमल है, और आजकल तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, हमें एक दूसरे की समझ आए, तो फिर हम शादी के लिए हाँ करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे में मिलाने के क्या क्या तरीके हैं, क्या ऑप्शंस है? एक हमने राज़वाल इश्क में एक ऑप्शन देखी, तो इसमें हमने डिस्कस किया, लेकिन मिसेस खान को क्या लगता है कि क्या ऐसा शो होना चाहिए था टीवी पे, और वैसे भी क्या तरीका है कि जिसमें दो लोग एक दूसरे को पहचान सकते हैं और फैमिलीज को भी बुरा ना लगे, एतराज ना हो? और सिंगल पेरेंट जो है, और बहुत से लोग हमने ये भी देखा कि बहुत सिंगल पेरेंट है ना, वो पसंद करते हैं, कहते हैं हम बस अकेले ही ठीक है। लेकिन अब बहुत से ऐसे ट्रेंड आ रहा है कि 40s 50s के बाद भी वो लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं और दूसरी शादी हो जाती है। इसमें कोई टैबू नहीं रहा है। और स्पेशल क्या, मिसेस खान है, साथ में उनकी बेटी है, डॉटर है, शी इज सो प्रिटी, और नादिया खान नाम है, एक और स्पेशल बात है, नाम है लड़की का नादिया खान, पूरा का पूरा। वो तो आपका नाम है, तो अब ये कहेंगे आप, और क्या कहना आपने? मतलब सिर्फ खान भी नहीं, सिर्फ नादिया भी नहीं, मुझे आपने मिसेस खान जब आपने इनका नाम रखा तो मतलब ये कैसे हुआ कि मिरर्स का नाम मिल गया? नाम तो इनके वालिद ने रखा था। उस जमाने में एक बड़ी अच्छी एक्रोबैट थी, नादिया कोमनेची। मेरे अब्बा ने भी उनके ऊपर ही रखा था मेरा नाम। तो रोमानियन 12-13 साल की बच्ची थी, और वो किस तरह फुर्ती से हर चीज कर रही थी, और डॉल थी, देखने में भी बड़ी प्यारी थी और बड़ी एक्टिव, और इस तरह वो जिम्नेजियम कर रही थी कि माय हस्बैंड एंड मी, वी बोथ वर वाचिंग दैट शो। तो मेरे ये होने वाली थी, जब ये हुई तो वो बड़े इंस्पायर्ड थे उस बच्ची से। तो वो उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी का नाम नादिया रखूंगा। तो जाहिर है बाप की कौन नहीं सुनता, और इतना कॉमन नहीं था उस वक्त, उस जमाने में नादिया वाज नॉट कॉमन। तो खान तो हमारा सरनेम आता है, तो इसका नादिया कॉमनेची को देखकर मेरे हस्बैंड ने इसका नाम नादिया कि हमारा दोनों का नाम भी एक वजह से पड़ा। इत्तेफाकात हो रहे हैं आज के शो पे, क्या इत्तेफाकात हो रहे हैं? नादिया कम्युनिटी थी भी बड़ी प्यारी। तो नादिया यूएस में होती है? नादिया इज इन यूके में होती है। चिल्ड्रन बच्चे पढ़ते हैं, और ये भी लेगेसी को अपनी अम्मी की आप लेके आगे चली हैं। तो यही दिल मिला रही है नादिया भी। वहाँ भी बहुत लोग जानते हैं जी। दोनों ही, यानी माँ और बेटी ने ये कहा है कि हम दिल मिलाएंगे, लोगों के दिल तोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। बिकॉज शी वाज बिजी इन हर वर्क when she saw me so busy कि अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप पूरा, तो मैं इतना हैंडल नहीं कर सकती थी। तो आई आस्क्ड हर कि तुम मेरे साथ आकर तुम जरा मुझे हेल्प आउट करो। तो ये भी इतनी फेमस हो गई यूके में है। नादिया से बात करेंगे। नादिया अपना बताओ कि मतलब ये लेगेसी लेके तुम कैसे आगे चली, क्योंकि कभी ये भी होता है ना कि मम्मी का काम ऐसा है कि आपको अगर चिढ़ भी जाता है यार इस काम में मैंने नहीं पढ़ना, बट यू डिसाइडेड टू मेक इट योर प्रोफेशन आल्सो। हाउ डिड दैट हैपन? अच्छा, बेसिकली आई वाज वर्किंग इन अ फील्ड, वहाँ पे मेरी अच्छी जॉब थी अब तो खैर, और मैं इसको पार्ट टाइम लेके चल रही थी। बट देन इतना ज़्यादा पोटेंशियल मैचेस उधर हैं, इतना ज़्यादा लोग हैं, बेचारे हमारी जो कम्युनिटी है बीइंग माइनॉरिटी ओवर देयर, तो उधर मैचेस मिलना बड़े डिफ़िकल्ट हो गया है हमारी कम्युनिटी को देखते हुए। तो मुझे आई हैड टू स्टेप इन, और मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा उधर, और मुझे ये फुल टाइम इसको देना पड़ा। यूके में हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं जिनको अपने तरीके से, अपने स्टैंडर्ड के लोग मिलना उधर बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में तो देखें आपको मुस्लिम्स ही मिल रहे हैं ना हर जगह, उधर बड़ा मुश्किल होता है। लोग हैं तो फिर उधर माइंडसेट होता है कि उनकी जो होती है वो कास्ट और क्रीड में बड़ा पढ़ते हैं कि हमारी ये कास्ट है तो यही चाहिए। वो पीछे से कहाँ से है, एग्जैक्टली चीजें होती है ना। अभी भी है, अभी भी ऐसे सोच, अभी भी है उधर वैसे ये चीज। और कितना ज्यादा है, और पाकिस्तान से ज्यादा है या कम है? पाकिस्तान से ज्यादा है। अच्छा, पहले ये भी था, और क्या अब भी है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता करना है जी, लड़की अगर लानी है तो पाकिस्तान से लानी है, होता है ना? देखिए, मैं आपके तवस्सुत से ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियाँ जो हैं बाहर जाके जेलिन नहीं कर पाते। वो अब पाकिस्तान के लड़के और लड़कियां बिल्कुल भी नहीं चाहते इधर से करना, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक्सपोजर का फर्क है, एक्सपोजर का फर्क है। लाइफस्टाइल तो होता था कि जी जाना चाहते हैं, आप कह रही हैं अब बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते, वहाँ नहीं बुलाना चाहते, बिकॉज़ इट टेक्स टाइम आल्सो। वहाँ के बच्चे जो पाकिस्तान में बॉर्न, ब्रॉट अप, रेज्ड, उनके साथ शादी नहीं करना चाह रहे। वहाँ के रेज्ड बॉर्न चिल्ड्रन ओवर देयर इन यूके और एनीवेयर, they don't want to marry anybody from Pakistan. Why? क्योंकि देखें यहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, वहाँ के बच्चे बहुत डिफरेंट हैं, उनके माइंडसेट नहीं मिल सकते। तो माँ बाप लेकिन ये चाहते हैं, लेकिन माँ बाप चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं, रिलीजन, हमारा दे वांट कि कुछ फैमिली वैल्यूज, पाकिस्तानी वैल्यूज, उनकी कल्चर जो है वो जरा सा उनके वहाँ पे आए,
क्योंकि बाहर के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, वो गोराफाइड हैं बाहर के बच्चे। हमारे जो बच्चे अब उधर हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन, चार बातें भी सुन लेते हैं हमारे बच्चे, है ना विशान, कि आपने डांट भी दिया तो बेचारा बच्चा खड़ा हुआ है वहां, तो ये है कि कंप्लेन हो गई, पुलिस आ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो जरा सा बीवी को आपने कुछ कहा तो आ गई पुलिस और लेकर चली गई अंदर बंद, बच्चे छीन लिए, 17 से फिर 16 साल में मिलेंगे आपको। बिल्कुल ऐसा they have to be very very तो ये तो careful। अजीब कल्चर है, क्या वो डरावना सा कल्चर है। मुझे नहीं बहुत समझ ही ज्यादा कि प्रॉब्लम ज्यादा मॉडर्न माइंड है उनका, कि उनको लगता है कि हम भी कोई बैकवर्ड हैं या क्या है? बाहर के बच्चे दे आर वेरी एक्टिव, यहाँ के बच्चे लिथार्जिक हैं, उनके पास सर्वेंट्स हैं, उनके पास हर चीज करने के लिए कोई ना कोई एक यहाँ पे आउटसोर्स कर लेते हैं, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आपने हर चीज खुद करनी है, तो यहाँ के बच्चे उधर जाके नहीं कर पाते। तो ये समझाएं मिसाल, ये समझाएं आप यहाँ के लड़कों को बात, जो बेचारे मरे जा रहे हैं कि कोई बाहर की लड़की मुझे मिल जाए, मुझे बुला ले, मैं किचन का काम कर लूंगा, मैं वॉशरूम साफ कर लूंगा, बस मैं कहीं लंदन यूके इधर उधर स्पेन चला जाऊं। नहीं आप ये देखें, अभी उनको इतना नहीं पता कि तुम्हें खाना भी पकाना पड़ेगा। बीवी अब कह रही है मैंने कल पकाया था, आज तुम्हारा टर्न है, बर्तन भी धोएगा, सारा कुछ करेगा, बेडिंग भी सब कुछ बिछाएगा, बच्चे को भी देखेगा, टेक केयर करेगा, तो वो मेंटली इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते। यहाँ पे तो उनके पास गाड़ी भी होती है, ड्राइवर भी होता है, सब कुछ, वो समझते हैं शायद कुछ इसी तरह की जिंदगी होगी, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। बीवी भी उतना टाइम देती है, फिर उतना टाइम शौहर को भी उतना देना पड़ता है। 90s में तो आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि जी पाकिस्तान से ही बहू आएगी, खाने बनाएगी, रोटियां बनाएगी, वहाँ की बच्चियां जो हैं हमारे फैमिलीज में जेलिन कर जाएंगी। बाहर खत्म हो गया। अच्छा अब ऐसा नहीं है। नहीं, अब नहीं। बच्चियां यहाँ जाके कहती होंगी क्यों भाई, सिर्फ मैं क्यों खाने बनाऊं, अगर ज्यादा तेज या मैंने काम करना है वहाँ। देखिए ये भी चेंज आया है कि बल्कि जो मेरे सामने शादियां हुई इंक्लूडिंग माय सिस्टर, वो तो बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज, इतनी कि जो यहाँ हमने आज़ादी की भी बात नहीं कि जी या ये कि जी काम नहीं, घर के सारे काम करने, लेकिन जो सख्तियां थी बहुत खौफ। ये नादिया वैसे एक बात इंपॉर्टेंट की इन्होंने कि वहाँ एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम या तो रिलीजियस हैं तो बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, देखी नहीं, और लिबरल हैं तो बिल्कुल एक बिल्कुल दूसरे से, है ना, मॉडरेट नहीं रह सकते हम, नहीं, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं बल्कि है। मुझे लगा कि यहाँ जो मेरी बहन या मेरी दोस्त वहाँ गई, वो वहाँ नहीं सेटल हो सकी, फैमिली टू फैमिली तो डिपेंड ये तो करता है। बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर बैलेंस नहीं है लाइफ में तो इसका मतलब बैलेंस इंतशार कर है। नहीं पाते ना, घर में कोई माहौल है, बाहर जाते हैं कोई माहौल है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो मिसाल फिर क्या इसका हल क्या निकालें? फिर हल वापस आ जाए पाकिस्तान, कमा वहाँ के सब हल पाकिस्तान। यही होता है कि वो इट कम्स टू अ डिवोर्स। फिर एक आखिरी ये होता है कि उधर डिवोर्स हो जाती, लड़की भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलती, बाकायदा 2-4 महीने में ही वापस लड़कियां आ जाती हैं। अच्छा ये हुआ है? ये हमें इंडिया से भी कॉल आती हैं, हर जगह से कॉल्स आ रही होती हैं। तो वो लड़का कंप्यूटर साइंस में जो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका बाप कहता कि ही इज अर्निंग वेरी गुड मनी, बट द गर्ल सेड आई कांट सेटल ओवर देयर बिकॉज उधर के नॉर्म्स वगैरह कुछ और हैं, उधर के तौर तरीके कुछ और हैं, मैं नहीं उधर रह सकती, और वो 2 महीने में वापस आ गई। ये बताइए इंडिया की आपने बात की, क्या इंडिया पाकिस्तानियों के भी रिश्ते करवाए हैं कोई? आपने कोई ऐसे इंडिया में अब हम उस लड़के का रिश्ता, वो कह रहे हैं ईदर फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया, आई डोंट माइंड बट शी शुड बी अ गुड मुस्लिम। दुबई और में वो तो रहेंगे होते हैं कहाँ? ना ज़रा। यूके में रहेंगे, लड़का यूके बहुत बेस्ड फैमिली, ठीक, लेकिन ठीक। हाँ, इंडिया से, नेपाल से, अब तो हर जगह से तो फोन माँ बाप आते को कहाँ लेके जाए? फिर माँ बाप को माइनस कर दें लाइफ से? नो 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 नो, वो चाहते हैं वो वहाँ पे उनका बच्चा, उनको फादर भी अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन वो फिर भी माँ बाप को कुछ पॉकेट मनी टाइप देना, अच्छा, अदरवाइज इज वेरी वेल सेटल्ड ओवर देयर, वेरी वेल ऑफ। नादिया खान, आप ये बताएं, नाम देखो नादिया, सेम टू सेम, आपकी मम्मी की जो सोच है यहाँ बड़ी कंट्रोवर्शियल है पाकिस्तान में, कि जी ये बहुत सख्त बातें कर जाती हैं, कुछ लोग मर्दों बहुत की पसंद साइड लेती है। जी, ये आपको पता है, ये पता है सारी बातें, तो उसमें आप कितना इनकी बातों को सपोर्ट करते हैं और कौन सी बातें आप उनसे एग्री नहीं करते मम्मी से? किसी भी बात से एग्री नहीं करती, शी इज द ऑपोजिट ऑफ किसी भी बात से एग्री नहीं करती। अब जरा बातें गिनवाना नहीं, शुरू कर दें देखिए एक बात बताओ, मैं थोड़ी इस्लामिक जी की तरफ, कोई इस्लाम बड़ा- की तरफ, बहुत अच्छा ही है ये तो वो मैं थोड़ा सा इस्लामिक व्यूज ले लेती हूँ, इस्लाम की तरफ जो बातें हैं, जो हमारे इस्लाम ने कहा है, थोड़ा सा उन पे भी डिबेट कर लेती तो हूँ। लेकिन नादिया तो को कौन सी इस्लाम अपनी जरा मदर की थोड़ा सा- बातें, अपने कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं अग्री करती, वो बताएं। मैं ये कहती हूँ कि मर्द, बीवी और शौहर जो है ना, उनके दोनों के लेवल एक है।
अगर 4 बर्तन है तो 2 शौहर धो ले और 2 बीवी धोए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक दिन, क्योंकि बाहर की लाइफ देखें बहुत टोटली डिफरेंट होती है। हमारे पास कोई नौकर नहीं होते, हमारे पास ड्राइवर्स नहीं होते, हमें सब कुछ औरत को खुद करना है। अगर वो कमा भी रही है, घर का काम भी सब कुछ खुद कर रही है, बच्चे भी देख रही है, सफाइयाँ भी खुद कर रही है, तो वो ऐसे शौहर का क्या करे? शौहर को डेफिनेटली करना पड़ेगा उसके साथ। और अगर वो इस माइंडसेट के साथ होगा कि मैं शौहर हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा और तुमने ही सब कुछ करना है, तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, वो घर नहीं चल सकता। सही। और वो जो वायरल To हुई थी some उनकी बात, extent it is okay. I agree, but totally I don't. ये बिल्कुल The सही है। respect should be there. देखिए, Now, generation का women फर्क है। over there don't तो respect बिल्कुल their husband. conflict तो But होगा। the respect का आंसर जरूर होना मैं एक चाहिए। सवाल ऐसा करूंगा, इससे मैं सवाल Respect तो शौहर भी करे बीवी की, है पेट्रियार्कल ना? सोसाइटी में बड़ी तनकीद होती है। ये पिदरशाही निजाम, ये क्या है? यानी कि एक मर्द का कंट्रोल खानदान पे होना चाहिए और इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई करती है खवातीन। नहीं, हाँ, दोनों से पूछेंगे। देखें, जब एक बच्ची पैदा होती है और जब वो रेज हो रही होती है अपने घर में, तो उसके ऊपर कंट्रोल उसके बाप का और बड़े भाइयों का होता है, और वो बहुत अच्छी बात है। औरत को कंट्रोल नहीं रखो तो ज़रा सही रहता है, उसको ज़रा से कंट्रोल से बाहर निकलो तो औरत बहुत फैलती है। जब शादी होती है उसके बाद तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड होती है। उसके ऊपर ये नहीं कि वो रोब झाड़ रहा है, वो मतलब कंट्रोल में होती है, उसकी प्रोटेक्शन में होती है। आप समझे तो मेरी बात? उधर माँ बाप माँ बाप और भाइयों के कंट्रोल में होती है, इधर आके वो शौहर के कंट्रोल में होती है। उसका प्रोटेक्शन उसको मिल रहा होता है। मान जी, लेना आप ये नादिया, बात आप क्यों नहीं बताएं। समझती आप नादिया? अरे, तो न- ये आप बेटी क्या अनफॉर्चुनेटली कहती हैं? इस सोसाइटी में औरत को हमेशा किसी के कंट्रोल में ही रखा गया है। उसे कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ऐसी है ना कि उस बेचारी को कभी बाप का सहारा लेना पड़ता है, कभी भाई का सहारा लेना पड़ता है, कभी शौहर का सहारा। उधर औरतों को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी टू से, वहाँ पे इधर की सोसाइटी जिस तरह करती है, सबटाज कर देती है उसको, वहाँ पे औरत को खुली छूट है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर कोई गंदी नजरें नहीं है, उसको कोई जज नहीं करता। यहाँ पे तो यही हो रहा होता है। औरत को हर किसी के, अगर वो अकेली भी बेचारी रह रही है तो उसे जज कर रहे होंगे कि वो बेचारी खुदा ना खास्ता क्यों अकेली रह रही है, क्या उसके अकेली साथ लाइफ मुश्किल है। हाँ, वहाँ सपोर्ट है तो थोड़ी। डू यू थिंक कि औरत ने खुद चूज की होगी अपनी लेकिन वो लाइफ? ये कह रही है ना कि अकेली लाइफ की जिम्मेदार वो खुद भी है। क्यों बहुत है हद खुद तक जिम्मेदार? ऐसे ही है ना, थोड़े क्यों कुछ जिम्मेदार केसेस में वो खुद है? खुद भी नहीं। जिम्मेदार है कि टॉलरेंस कम है उसके अंदर। आपका ये मौके कह सकते हैं, है ना? पेशेंस और टॉलरेंस हमारी औरतों में ज्यादा है बाहर की निस्बत से। लेकिन अब वो पेशेंस और टॉलरेंस भी कम होता जा रहा है क्योंकि अब औरतें इंडिपेंडेंट हो गई। औरतें माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, औरतों को अब इतनी ज़्यादा डोमिनेशन नहीं चाहिए, अब वो इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। वाई? बिकॉज दे अर्निंग, दे स्टार्टेड अर्निंग। वो कहती हैं कि अब तो हम इतना अर्न करें, हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। शाउट करके बोल देती हैं घर में भाइयों को भी बड़े कि तुम इतना क्यों डोमिनेट कर रहे हो। ये छुप के शादियां हो रही हैं आजकल। कहाँ पे हो रही है? पाकिस्तान में ही हो रही होंगी, बाहर तो नहीं हो सकती। बिल्कुल हो नहीं सकती, नहीं, वरना बाहर तो वहाँ नहीं भी हो होती। सकती। ये आप मुझे बताएं, कितने लोग आपके पास आते हैं रिश्ते के लिए जो कि उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया होता 80% और वो शादी कर रहे होते हैं। 80% मुझे बताएं, 80% उनका मेरे बताएं पास, मुझे। ओ यस, 80% करते हैं जो ना? आजकल आते हैं ना? हाँ, बहुत आते हैं। क्यों? वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस क्लास के लड़के आते हैं, 25, 26, 27 साल के बच्चे आ रहे होते हैं, इवन 50+ अंकल टाइप भी आ रहे होते हैं कि जिनको दूसरी शादी करनी है, इस एज पे कर रही होती है। 25 साल का बच्चा 1 साल शादी का हुआ है लेकिन उसने दूसरी शादी करनी है। पता नहीं उनके क्या माइंडसेट हैं, क्या चाहते हैं वो लोग। और वो बीवी को नहीं पता। करनी है तो बीवी को कर नहीं, नहीं। secret marriage। अगर करनी है तो Secret उसमें marriage। बुराई। Secret अभी marriage। पता है मिस खान, Secret ये marriage चल रही कानूनसाजी है भी हो गई और इसमें पाकिस्तान में भी अब ये हो गया कि बगैर इजाजत के ये बहुत सख्ती। जुर्म है, ठीक है? वो निकाह ही क्या, नहीं, वो ये रिश्ता तो ही क्या मुझे जिसको पता। छुपा के और किया। करनी और अब क्यों है? किसको? बच्चों की माँ को उसको छुपा के निकाह किया, ये क्या? भाई फिर लेकिन गवाह अगर क्यों चाहिए? आप बता अफोर्ड भी सकते करता है ना, वो ये अजीब बात कहेगी, है। वो तो अकल नाराज ही नहीं रहेगी। मानती। मेरा इतना मैं नहीं वो जानती। देगी नहीं इजाजत, लेकिन देखें बाज जगह वाइज। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपके मैं पास कितने एक आते बात हैं रिश्ते बताऊं, ऐसे? जी। लाइक माय फादर, या he married another woman. My mother came to know, but she never left the house. She never left the kids. वो कहती थी, it is wise for me to stay in the house, क्योंकि वो कमा रहा है, खिला रहा है, लेकिन मुझे दुख तो अच्छी हुआ तरह होगा रखा ना, हुआ है। दुख तो तो हुआ होगा। उसने दुख जो था, उन्होंने इतना दुख नहीं किया, बल्कि उन बच्चों को हमसे ज्यादा प्यार किया, दोनों बच्चों को।
बहुत ज्यादा किया, उनको सबसे पहले खाना देना। हमने तो उनको टैबू सबसे- बनाया हुआ है। अच्छा, आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं जो छुप के निकाह करने आते हैं? देखें, वो बीवियों से ये छुपाते कहते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बाज तो कहते हैं कि हमें हमारी बीवी ने हमें इजाज़त दी है। बाज ऐसे भी आते हैं, कहते हैं कि हम उसको सब चीज़ें जो डिज़र्विंग होगी, अच्छी होगी, पढ़ी लिखी, हम उसको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो इतना इस चीज़ को आउट नहीं करे। ये कि यानी वो औरत भी किसी को आगे बताए ही ना कि जी शादी हुई है, छुपा के We रखिए। should not promote polygamy और इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए। फॉर गॉड सेक, दूसरी शादियां जो कर रहे हैं अपनी बीवी के होते हुए, बच्चे को होते हुए, वो चीट करें, वो कभी खुश नहीं रह सकते। और जस्टिस तो वो कर ही नहीं सकते। जो आदमी ये कहे कि मैं जस्टिस करूंगा 2 बीवियों में, 3 बीवियों में, वो नहीं कर सकता। और कितनी अजीब, आपने बताया कि 80% ऐसे रिश्ते आ रहे हैं बिल्कुल जो आ कह रहे रहे हैं हैं, कि हम बिल्कुल छुप आ रहे के निकाह करना चाह रहे हैं, छुप के। अच्छा चलें, खैर अब वो शो की बात करें ना, वो जो शो वाली बात करें आप। खान, मैंने कहा कि अगर यहाँ कोई अगर ऐसा शो बनाया जाए मैच मेकिंग का, एक लाजवाल इश्क की एग्जांपल है, आपने देखा होगा थोड़ा कुछ उसके आई थिंक, क्योंकि आपने देखा, नादिया बताए आपके ज़हन में मेरे क्या ख्याल आता है? में एक इवेंट होना चाहिए, एक गैदरिंग होनी चाहिए। नॉट ओनली सिर्फ लड़के लड़कियां हों, उनकी फैमिलीज होनी चाहिए, वो इंटरैक्ट करें। आपने मतलब फैमिलीज को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया इसमें। सिर्फ लड़के लड़कियां आपस में खुद ही चूज करें, सब कुछ करें। व्हाट अबाउट द फैमिली? उनको भी, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। पूरी फैमिली टू फैमिली मिले, मे बी नॉट ओनली द बॉय एंड द गर्ल, बॉय की और फैमिली। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बने कि जी 6 जो है ना फैमिलीज आ जाए, Of course. और वो आपस में, ये नहीं कि इधर से इधर, बस जो अब मिलने के लिए आए हैं, बस वही आपस में इंटरेक्ट करें और एंड में कहें कि जी हमें समझ नहीं आए, हमें समझ नहीं आए। यानी कि सबके सामने कितना अजीब लगेगा, पूरी लेकिन दुनिया देख इधर रही से होगी इधर कि आपने वो लड़की कह रही है मुझे इस जो लड़का हॉप समझ नहीं आ रहा, करना है लड़का वो कह ना रहा है। हो कि भाई इधर अजीब से सी बात इधर है ना। चले गए इस रिश्ते की दुनिया तरफ। में जगहसाई की बात है ना कि उस ये लड़की भी को वो है। लड़का कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आई। बिल्कुल। तो जब आप कॉन्फिडेंशियली उनके घर जाते हैं, हाँ, तौर ये तरीके हुई ना बात। देखते हैं, तौर तरीके देखते हैं, और कितना अच्छा, उठना और बैठना बड़े देखते कहें एंड हैं, में और कि जी उस हमें लड़की समझ को नहीं आए तो देखते बच्चों की हैं। इज्जत भी रह जाए। वो लड़की कैसी नहीं, वो कुछ और बात उसके कर रही है, तौर वो- तरीके कैसे हैं, उनका घर का एनवायरनमेंट कैसा है। आप एक चीज नहीं, लड़की नहीं देख रहे होते, आप ओवरऑल उनके घर के तौर तरीके, उनके बात करने का, उठने बैठने का, उनका सर्विंग का, बहुत सी चीजें हैं जो 1 मिनट में औरत जो होशियार होगी वो असेस कर लेगी। मैं कहती हूँ यही शो का कॉन्सेप्ट हो मिसेस खान कि जी लड़की अपनी किसी एक रिलेटिव के साथ लड़के वालों के पास आए, लड़का जाए लड़की वाले के घर बस तय और हो वहां गया रुके। फिर। दोनों नादिया और वहां मिलके रह, ये प्रोड्यूस शो कर हिट लें, है। दोनों नादिया मिलके प्रोड्यूस कर लें और मिस खान उसको तहरीर कर और देंगी। कितना अच्छा हो, क्योंकि बेहतरीन देखो उस घर में रह भी सकती है, और वो लड़का क्योंकि एब्सेंट होगा वहां, हाँ। तो थोड़ा फैमिली के साथ उसके बाद फिर ये Interaction करे। जहां पास हो गए हाँ। तो फिर बच्चे जो हैं बड़ों की मौजूदगी में मिले और फिर आगे बात चले। बस अब 3 बिल्कुल। खूबसूरत भाई, लड़कियों में क्या एक लड़का concept फंस है। गया है और उसे ब्रेक लेनी है। ये कोई नहीं बता रहा उसको। होता लाजवाल इश्क। बहुत शुक्रिया मिस खान, बहुत शुक्रिया, Thank you. आपने Thank you. वक्त दिया।